पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, पर्यटन का ये बहुत बड़ा इवेंट है। हमारे जितने भी पर्यटन विभाग के कार्यक्रम होते हैं उन प्रमुख कार्यक्रमों में से एक हमारा बौद्ध महोत्सव बहुत बड़ा कार्यक्रम है और लगातार हमारी कोशिश है कि प्रत्येक वर्ष उसको हम बेहतर करें। इस बार का जो आयोजन है निश्चित तौर पर अगले वर्ष जब होगा इसकी भव्यता और बढ़ी हुई आपको दिखेगी। स्टेट डेस्टिनेशन प्लानिंग करते हैं टूरिस्ट, उनके बारे में आपने उसकी कल्पना किया जाए। नहीं, देखिए मैं हर एक जगह इस बात को मानता हूँ कि बिहार कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का विक्टिम रहा है। बिहार के बारे में लोगों ने बिहार बिना आए हुए अवधारणा बनाई हुई है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो। और लगातार हमारी ये कोशिश हो रही है कि बिहार की एक बेहतर ब्रांडिंग हो, कि एक जो आधारभूत संरचना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार को आज प्राप्त है वो अन्य राज्यों की भी तुलना में आप देखेंगे हम उनसे कहीं बेहतर हैं। और इसी का परिणाम है कि निवेश भी देखेंगे, जो 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, या टूरिस्ट की जो संख्या भी जो लगातार बढ़ रही है, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि पर्यटकों की दृष्टि से उनको हम बेहतर सुविधा दें। अगर बोधगया में हमारा बहुत बड़ा एक कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने का ये केंद्र है, फैसिलिटीज अगर हमको और बेटर क्रिएट करनी है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, ताकि बिहार इसको मानते हैं कि नेचुरली ब्लेस्ड है हम, हमारे यहाँ वो सभी चीजें हैं जो एक पर्यटक शायद चाहेगा, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो या एडवेंचर टूरिज्म हो या जिस भी ढंग से देखें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेटर फैसिलिटीज क्रिएट करें, बिहार की ब्रांडिंग को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ले जाएं। बोधगया के संदर्भ में हम डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में, जहां पर जिन देशों में का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है, उन देशों की स्थानीय भाषाओं में भी हमारे कुछ प्रमोशनल वीडियोस बने, उनके इवेंट्स में भी हम लोग जाके भाग लें। तो इस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी भरपाई पर्यटन विभाग नहीं, देखिए, लगातार जो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और निवेश बढ़ता है तो साथ में रोजगार के अवसर भी लाता है। अगर टूरिस्ट फ्लो हमारा हो रहा है वो बढ़ेगा और गया तो अब बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी बनने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का आना भी बढ़ेगा। और पर्यटक जब हमारा कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ होगा, जब वो माँ बोधि टेम्पल का या विष्णुपद टेम्पल का भी, तो आप देखेंगे कि लोगों का इधर आना और बढ़ेगा। तो हमारे पास जो समय है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। कुछ और सुविधाएं भी हम दें कि अगर कोई पर्यटक आ रहे हैं तो वो गया में रुके, उनके रुकने के लिए हमको कुछ और करना पड़े, कुछ ऐसे कुछ एडवेंचर पार्क की भी बनाने की आवश्यकता पड़े, उन सब चीजों पर भी हम लगातार प्लान करके काम कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा बोधगया से विज्ञान स्थली बोधगया में आज 35वां बोधगया महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कई 3 दिनों से चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और देश के बाहर के कई कलाकार आए हैं, उनका बेहतर प्रदर्शन हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब केंद्र में थी, अटल जी की सरकार में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। गया के एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था, मुझे कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था, आदरणीय वाजपेयी से आग्रह किया था। अटल जी की सरकार में गया, बोधगया और बैंकॉक पहली फ्लाइट शुरू हुई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई थी। तो लगातार कई देश, भूटान हो, लंका हो, दुनिया कई देशों से लोग आ रहे हैं। और ये सौभाग्य है कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं जाकर के हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष करोड़ों लाखों लोग आते जाकर के। और प्रशासन सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बोधगया जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जहाँ पर पितरों की आत्मा का शांति के लिए विष्णुपद मंदिर जो हमारा है, माँ मंगला गौरी को जिस तरह से आप देख रहे हैं, उज्जैन महाकाल, जिस तरह से काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाने का जो ऐलान किया गया है, उनको बधाई देते हैं। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार और केंद्र सरकार के द्वारा बोधगया के विकास का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो भी आ रहा है, मेट्रो का सर्वे हो गया है, बोधगया से गया को जोड़ने का काम करेगा। और अभी गोभी पटना जो नेशनल हाईवे हमारा था बनकर तैयार हो गया है। यात्रा पहले 4 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटे में यात्रा हो रही है। 182 तो जाते हैं हम राजगीर, तो सड़कों का जाल बिछ रहा है। गया रेलवे जंक्शन जहाँ से पर्यटक आते हैं, 300 करोड़ की लागत से उसका आधुनिकीकरण कराने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ की लागत से गया अनुभव मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था भी की गई जाकर के है। तो लगातार सरकार के साथ भारत सरकार, बिहार सरकार के माध्यम से बोधगया गया जी के विकास के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो दिख रहा है। और आने वाले समय में जो कॉरिडोर बन जाएगा जाकर के
तो गया जी बोध गया बदल जाएगा। अब आने वाले तो तथ्यात्मक पर्यटक होंगे, उनको और बेहतर सुविधा मिलेगी। सर, बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रही है, सांसद कैमूर के सांसद को भी जानलेवा हमला हुआ। देखिए, घटनाएं घट यदि रही है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। अंतर ही है, सरकार कल भी थी और सरकार क्या थी तो जंगल राज के नाम से जानती थी। लालू जी का 15 वर्ष का शासन था, जा करके वहां पर अपराधिक घटनाएं घटती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। हम सरकार में जब आए हैं, अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस एकदम अलर्ट जा करके है। कहीं कोई ऐसा करता है वैसे लोग खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ एक्सपेडिट ट्रायल चला कर हम लोग सब दिलाकर काम कर रहे हैं।